हेलो बच्चों, जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? ओके। 2021 साल के शालोम सीबीसी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पिछले दिनों में कितना महामारी आया, लेकिन परमेश्वर आपको और हमको बचाया, सुरक्षा किया। इसलिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। सीबीसी में जाने के पहले हम खास करके धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। बहुत सारा मटेरियल तैयार करने के लिए, गीतों तैयार करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। खास करके बिशप देवदास साहब और वहीदा बेन और ट्रेनिंग यूनिट के सारे सेवकों को परमेश्वर ने ये सीबीसी के कार्यक्रम को अच्छी तरह मेहनत करके आप सबके पास पहुंचने तक परमेश्वर ने कृपा किया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और बिशप साहब को भी हम धन्यवाद देंगे। तो बच्चों, हम सीबीसी के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो हम जाने से पहले परमेश्वर से दुआ करेंगे। मैं विनती करता हूँ बिशप देवदास साहब को, वो हमें दुआ में अगुवाई करेंगे। भाइयों बहनों, बालकों और पास्टर्स के लिए इस वीडियो के द्वारा आपको मिलने में मुझे बहुत आनंद होता है। पिछले 2 साल मई महीनों में शालोम सीबीसी का जो प्रोग्राम 10 दिन के लिए देते हैं, वो प्रोग्राम हो नहीं सकता था क्योंकि कोरोना कोविड-19 का कारण ये सब बंद हो गया। लेकिन हम प्रार्थना के बाद पवित्र आत्मा के दौरानी प्रमाणे ये जो सीबीसी का प्रोग्राम है, सब प्रोग्राम को हम वीडियो में कैचअप किया, एडिटिंग किया और आप सबके लिए हम देने के लिए भी तैयारी किया है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस साल में जो थीम दिया गया, मत्तीनु लखेलु सुवार्ता 16वां अध्याय 26वीं कलम, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण बदले क्या देगा। भाइयों बहनों, बालकों, लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, अपने जीवन बदले इंसान क्या दे सकता है। यदि दुनिया को पूरा प्राप्त करे, अपने जीवन को हानि उठावे तो मतलब ये है कि इंसान अपने जीवन में आत्मा को हानि उठावे तो कुछ फायदा नहीं। खेतीबाड़ी का आशीर्वाद डगला होगा, सोना चांदी होगा, पढ़ाई का डिग्री होगा, माल मिल्कत होगा, मोटा बड़ा बड़ा चमत्कार सेवा भी किया होगा, कलीसिया स्थापित किया होगा, हजारों को बपतिस्मा दिया होगा, लेकिन अपने आत्मा को, जीवन को हानि उठावे तो काश आत्मा को संभालना जरूरी है। जैसे शारीरिक खुराक लेते हैं, वैसे कि हमारा आत्मा का खुराक देना है। आत्मिक पानी, जीवन की पानी देना है। आत्मा सांस लेना है, आत्मा को संभाल कर आगे बढ़ाना है। इसलिए इस साल जो थीम दिया गया, रखवाली करो, अपने जीवन के लिए, आत्मा के लिए प्रभु दिया हुआ नया जीवन को, उद्धार को संभाल कर रखना है, रखवाली करना है। इसके बारे में 10 दिवस 10 पाठ अच्छा दिया है। आजकल कोरोना वायरस के कारण इंसान का जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम हमारा आत्मा को संभालना चाहिए, भले छोटे बच्चा होए कि बड़ा होए, सादा इंसान होए, परमेश्वर का सेवक होए, अपने अपने जीवन को संभालना जरूरी है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये 10 पाठ, 10 गीतों, नाटक, बाइबल टीचिंग, ये सब लिखने के लिए प्रभु ये कृपा दिया। वहीदा बेन, फ्रैंकलिन भाई, हमारा ट्रेनिंग यूनिट, मीडिया यूनिट और काफ़ी लोग ऑफिस में मदद किया और इसके पीछे लाखों रुपया खर्च किया है। काफ़ी लोग दान दिया, वो सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ ये 10 दिन का पाठ सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, जवानों, माँ बाप, आगेवानों, फास्टर्स, सबके लिए ये 10 दिन पाठ, ये सीबीसी 2021 का जो प्रोजेक्ट है,
आपका जीवन में बहुत आशीष लेकर आएगा, एक जागृति जरूर लाएगा कलीसिया में। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, हम सब बच्चों को एकता ना कर सकते हैं, संडे स्कूल सीबीसी बंद है, इसलिए हम कलीसिया में माँ बाप के लिए ये कलीसिया में 10 इतवार ये टीचिंग को देना चाहते हैं। माँ बाप अपने बच्चों का पुस्तक को लेकर जाए और अपने घर पे बच्चों को ये टीचिंग देने के लिए मैं विनती करता हूँ। मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा जरूर काम करेगा, इसलिए पास्टर सब लोग इसके लिए जो कोई व्यवस्थित करना है 10 इतवार को ये करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। दूसरी खास बात है कि ये पूरी सीबीसी को प्रोग्राम को हम बहुत अच्छा शूटिंग किया, हमारा बालों को बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, टीचिंग भी दिया। ये पूरा 10 दिन का प्रोग्राम यूट्यूब में शाइन म्यूज़िक वीडियो ये चैनल में आप सब्सक्राइब करें तो आपको मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ पास्टर्स, पहला आप लोग एक स्मार्टफोन खरीदना जरूरी है। 6,000 7,000 में अच्छा फ़ोन मिलता है, आप लोग पहला इसको देखना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि सब विश्वासी परिवार को एक एक सेलफोन स्मार्टफोन खरीदने के लिए उत्साह दे दो, कारण कि आजकल अब कैसे दिनों आता है मालूम नहीं है। बिशप साहब का संदेश, बहन का संदेश, आराधना और वचन सभी गीतों सुनने के लिए ये स्मार्टफोन आवश्यक है। इसलिए सभी विश्वासियों एक एक घर में एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए उत्साह देना। पास्टर्स भी स्मार्टफोन जल्दी खरीदो और शाइन म्यूजिक वीडियो पसंद करीने सभी गीतों और नाटक और संदेश आप देखो, प्रभु आपको आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, शरीर आत्मा प्राण आपने सृष्टि किया प्रभु, हमारा शरीर को समर्पण करते हैं, हमारा प्राण आपके हाथ में है प्रभु। खास आत्मा को, हमारा जीवन को जो नया जीवन दिया है उसको रखवाली करने के लिए, पवित्र जीवन को रखवाली करने के लिए आपने जो कोई दिया हमारा जीवन में, आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में दिया है, उसको बराबर संभालने के लिए 2021 शालोम सीबीसी द्वारा जो 10 पाठ दिया है, ये सबके लिए धन्यवाद प्रभु जी। इसको देखने वाला बच्चों लोग, जवानों, परिवार के सभी लोग आशीष दे प्रभु जी। ये देखने के लिए अच्छा सेलफोन दे, सुविधा करिए आपो प्रभु जी। गांव में लाइट मळे प्रभु, नेटवर्क मळे, पैसा की सुविधा मळे, ये पूरा अनुग्रह कर प्रभु जी, ताकि तेरा वचन द्वारा, सीबीसी द्वारा सबको आशीष मिले और आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। जितने लोग मेहनत किया सबको आशीष कर प्रभु जी। तेरे हाथ में समर्पण करते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक ज जीवन दिया, ये जीवन को हम संभाल कर आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सभी कलीसिया को, परिवार को, पास्टर्स को अनुग्रह कर नम्र बनकर अर्पण करते हैं, ताकि हमारा पूरा बिल विस्तार यीशु मसीह को, प्रेम को जानी ले। आशीष दे प्रभु जी। प्रभु यीशु ख्रिस्त ना नाम में सांभळो, स्वीकार करो बाप। आमेन, आमेन। अवतारनार प्रभु यीशु ख्रिस्त ना कृपा तथा देवना प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्य, आशीर्वाद हम सबके साथ, तमाम शालोम मंडली ना भाइयों बहनों, विश्वासियों, बालकों के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। ओके बच्चों, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। अब हम एक विशेष गीत देखेंगे, वो है स्वागत गीत। इस स्वागत गीत में हम नाचेंगे, कूदेंगे और परमेश्वर को महिमा करेंगे।
नन्हे मुन्ने बच्चों सीबीसी में आओ आनंद से और खुशियों से। नन्हे मुन्ने बच्चों सीबीसी में आओ आनंद से और खुशियों से। नए गीत गाओ तालियां बजाओ, नए गीत गाओ तालियां बजाओ। यीशु में आनंदित हो, यीशु में आनंदित हो। ला 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 ला। अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, उसका जीवन में रक्षा करेंगे। अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, उसका जीवन में रक्षा करेंगे। ला 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 ला। नन्हे मुन्ने बच्चों सीबीसी में आओ आनंद से और खुशियों से। नन्हे मुन्ने बच्चों सीबीसी में आओ आनंद से और खुशियों से। नए गीत गाओ तालियां बजाओ, नए गीत गाओ तालियां बजाओ। यीशु में आनंदित हो, यीशु में आनंदित हो। ला 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 ला। अब हम इस साल के सीबीसी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सब सोचते होंगे इस साल का विषय क्या होगा। हाँ, मुझे मालूम है आप सब सोच रहे हैं ना। अब मैं बताऊंगा। इस साल का सीबीसी का विषय है रखवाली कर। सब मेरे पीछे बोलो, रखवाली कर। हाँ, तो हम इन 10 दिनों में हमारे जीवन में किस किस बातों को हमें रखवाली करना है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अब हम जो थीम सॉन्ग है, विषय का गीत, वो देखेंगे। आप सब ध्यान से सुनो, देखो, एक्शन के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्यारे बच्चों, सीबीसी में रखवाली करना, आसपास के लोगों से तुम सच्चा प्यार करना। प्यारे बच्चों, सीबीसी में रखवाली करना, आसपास के लोगों से तुम सच्चा प्यार करना। रखवाली करना, रखवाली करना, शरीर प्राण आत्मा की रखवाली करना। रखवाली करना, रखवाली करना, शरीर प्राण आत्मा की रखवाली करना। प्यारे बच्चों, सीबीसी में रखवाली करना, आसपास के लोगों से तुम सच्चा प्यार करना। उद्धार की रखवाली, वचन की रखवाली, उद्धार की रखवाली, वचन की रखवाली, आज्ञा की रखवाली, विश्वास की रखवाली, आज्ञा की रखवाली, विश्वास की रखवाली। रखवाली करना, रखवाली करना, शरीर प्राण आत्मा की रखवाली करना। रखवाली करना, रखवाली करना,
शरीर प्राण आत्मा की रखवाली करना। यीशु के प्रेम की रखवाली, पवित्रता की रखवाली, यीशु के प्रेम की रखवाली, पवित्रता की रखवाली, शिक्षा की रखवाली, जीव की रखवाली, शिक्षा की रखवाली, जीव की रखवाली, रखवाली करना, रखवाली करना, शरीर प्राण आत्मा की रखवाली करना, रखवाली करना, रखवाली करना, शरीर प्राण आत्मा की रखवाली करना। बुद्धि ज्ञान की रखवाली, अपने मन की रखवाली, बुद्धि ज्ञान की रखवाली, अपने मन की रखवाली, चाल चलन की रखवाली, जरूर हमको करना है, चाल चलन की रखवाली, जरूर हमको करना है, रखवाली करना, रखवाली करना, शरीर प्राण आत्मा की रखवाली करना, रखवाली करना, रखवाली करना, शरीर प्राण आत्मा की रखवाली करना। रखवाली करना, रखवाली करना, शरीर प्राण आत्मा की रखवाली करना। है ना? कैसे गीत गाया? शरीर प्राण आत्मा की रखवाली करना है। अच्छा लगा गीत? ओके। आज हम प्रोग्राम में जाने से पहले मैं निवेदन करता हूँ बहन वहीदा देवदास को, वो शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम, जय मसीह की। आज हम सीबीसी में आए हैं। देखो, आज के दिन से लेकर हम 10 दिन तक अच्छा सीबीसी का पाठ पढ़ना है। इस साल में परमेश्वर हमको दिया है कि रखवाली कर, क्या क्या बात को हम रखवाली करना है उसके बारे में अच्छी तरह हम सीखना है। आज प्रथम दिन सीबीसी में हम आपको स्वागत करते हैं। आज हम क्या सीखना है कि उद्धार की रखवाली कर। इस दुनिया में बहुत चीज है, परंतु देखो उद्धार है वो खास चीज है। हमारा जीवन में उद्धार को हम पाना है। उद्धार ना होई तो हमको आनंद जीवन नहीं मिलेगा। उद्धार ना होई तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम उद्धार को पाना चाहिए। ये उद्धार कैसे मिलता है? यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है। फक्त यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जीवन दिया, लहू बहाया है, हमको उद्धार दिया है। और प्रेरित को काम 4:12 में ऐसा लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। देखो, आकाश के नीचे मनुष्य में यीशु मसीह के नाम के सिवाय दूसरा किसी के नाम से उद्धार नहीं है, ऐसा लिखा है। इसलिए हम यीशु मसीह को हम ग्रहण करेंगे और यीशु मसीह के पवित्र लहू से हम शुद्ध हो जाएंगे और नया जीवन पाएंगे और उद्धार को हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। उद्धार को प्राप्त करने वाला फक्त नहीं है, हम क्या करना है कि उद्धार की रखवाली भी करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। अब हम शुरुआत की प्रार्थना हम करेंगे। सब लोग आंख बंद कीजिए, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महान परमेश्वर, हम स्तुति करते हैं राजा।
प्रभु हम आपको स्वागत करते हैं राजा। इस प्रथम प्रभु जी सीबीसी के दिन में प्रभु हम आपको स्वागत करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक देव हमारा बीच में आप है प्रभु। हम विश्वास करते हैं राजा, 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते समय उनके बीच में रहने वाला परमेश्वर हमारा बीच में आप है प्रभु। हम विश्वास करते हैं राजा। हालेलुया। हर एक को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। हर एक व्यक्ति प्रभु आज का पाठ के द्वारा प्रभु उद्धार पाना है प्रभु जी। सभी बच्चे को आप आशीष दे प्रभु जी। उद्धार पाना है प्रभु, एक भी प्रभु जी नाश न होना प्रभु जी। सबको प्रभु आप बचा ले प्रभु जी। आशीष कर प्रभु, विशेष बुद्धि ज्ञान से भर दे प्रभु जी। अच्छी तरह सीखने के लिए प्रभु कृपा दे राजा। आशीष कर प्रभु। हमारे प्रार्थना आप सुनते हैं, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर बाप। आमीन आमीन। सीबीसी के पहले दिन में आए हैं, जो आज का विषय है उद्धार की रखवाली कर। सब मेरे पीछे बोलो, उद्धार की रखवाली कर। तो आज का विषय के लिए एक विशेष गीत है, वो भी हम सुनेंगे क्या, देखेंगे? ठीक है। धीरज का फल मीठा होता है, यीशु के नाम से उद्धार मिलता है। धीरज का फल मीठा होता है, यीशु के नाम से उद्धार मिलता है। रखवाली कर आए हुए उद्धार की रखवाली कर। रखवाली कर पाए हुए उद्धार की रखवाली कर। धीरज का फल मीठा होता है, यीशु के नाम से उद्धार मिलता है। पापों को छोड़ना, बुरी आदत को छोड़ना, पापों को छोड़ना, बुरी आदत को छोड़ना, मन में पश्चाताप होना, यीशु को दिल में बुलाना, यीशु को दिल में बुलाना। यीशु के लहू से शुद्ध होने से अपने जीवन का उद्धार होगा। यीशु के लहू से शुद्ध होने से अपने जीवन का उद्धार होगा। धीरज का फल मीठा होता है, यीशु के नाम से उद्धार मिलता है। धीरज का फल मीठा होता है, यीशु के नाम से उद्धार मिलता है। रखवाली कर आए हुए उद्धार की रखवाली कर। रखवाली कर पाए हुए उद्धार की रखवाली कर। ओके बच्चों, अब हम खास समय में आ गए हैं, मालूम है? हाँ, परमेश्वर का वचन सुनने का समय। ठीक है, उद्धार की रखवाली कर के बारे में पास्टर अनिल चौहान साहब आए हैं आप सबको सिखाने के लिए। क्या आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे? ठीक है, तो हम स्वागत करेंगे पास्टर अनिल चौहान साहब को। आप सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 2021 में सीबीसी रखवाली कर के विषय पर प्रभु ने कृपा दिया है। तो आज हम पाठ नंबर 1 उद्धार की रखवाली कर, इसके विषय में हम कहानी सुनेंगे। क्या आप सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? ओ यस, ठीक। बाइबल पाठ है उत्पत्ति अध्याय 19 और 12 से 26।
और उसका मुखाग्र पद है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 13। आप सब लोग मेरे पीछे बोलिए बच्चों, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जोर से बोलो बच्चों, आपकी आवाज से बोलो, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मत्ती 24:13। ओके, इस कहानी के द्वारा बच्चों हम अपने जीवन में प्रभु यीशु के द्वारा दिया हुआ उद्धार के विषय में सीखेंगे। तो आप सब लोग कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? ओ यस। तो बच्चों, एक रूबेन नाम का लड़का था। वो एक मसीह परिवार में जन्म हुआ, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाया करता था। लेकिन संडे स्कूल जाना और प्रार्थना करना ये वो उसको कुछ भी ध्यान नहीं था और ध्यान रखता भी नहीं था। लेकिन उसके माता पिता बहुत ही अच्छे विश्वासी और प्रार्थना करने वाले थे। वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाया करता था और उसके दोस्त सिगरेट पिया करते थे और बड़ी मस्ती करते थे। और जब वो सिगरेट पीते तो मुंह से और नाक से और कान से गोल 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 धुआं निकालते थे। ऐसा करते देखकर रूबेन को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, आप सब लोग ये कैसा करते हैं? तब दोस्तों ने बताया, तू भी ट्राई कर, कोशिश कर, तू भी कर सकता है। तब रूबेन ने क्या किया, सिगरेट पीने के लिए कोशिश किया और जब उसने सिगरेट पिया और धुआं निकाला तो जैसा उसके दोस्त कर रहे थे वैसा हो गया। वो बहुत खुश हो गया और फिर हर समय वो अपने दोस्तों के साथ सिगरेट करने, पीने में, नशा करने में हमेशा उसकी संगति में पड़ गया। और क्या हुआ बच्चों, रूबेन का जीवन खराब हो गया। जब उसके माता पिता को पता चला कि रूबेन का जीवन खराब हो गया है, तब उन्होंने एक दिन उसको संडे स्कूल भेजा। संडे स्कूल भेजने के लिए उसको प्रोत्साहित किया। जब वो संडे स्कूल में गया तो उसी दिन संडे स्कूल के शिक्षक ने उद्धार की रखवाली करके बारे में पाठ सिखाया और उन्होंने ये सिखाया कि यीशु हमको पाप से उद्धार देता है और हमें पाप करके अपने उद्धार को नहीं खोना है और अपने उद्धार की रखवाली करना है। तब रूबेन ने अपने पाप से पश्चाताप किया और प्रभु यीशु से माफी मांगी और अपना मन फिराया। जब वापस आया और दूसरे दिन उसके दोस्तों ने कहा, रूबेन आओ हम आज मोटरसाइकिल पर घूमने जाएंगे और मस्ती मारेंगे और सिगरेट पिएंगे। तब रूबेन ने कहा, नहीं दोस्तों, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैंने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है और मैं अपने उस उद्धार को खोना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं आज आपके साथ नहीं आऊँगा। तब क्या हुआ बच्चों, उसके दोस्त लोग मोटरसाइकिल पर घूमने गए। जब वो घूमने गए तब क्या हुआ बच्चों, अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के कारण उनके दोनों दोस्त मर गए। तब पता चला रूबेन को कि उसके दोस्त घूमने गए थे, उनका एक्सीडेंट होने पर मर गए हैं। तब उसके मन में ऐसा हुआ, हे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे उद्धार दिया और मैंने उस उद्धार की रखवाली किया और मैं नहीं गया तो मेरा जीवन, मेरा प्राण बच गया है। यदि मैं उनके साथ भी घूमने जाता तो मैं भी आज मर जाता है। तो बच्चों, रूबेन ने अपने जीवन में अपने उद्धार की रखवाली किया। वैसे ही बच्चों, बाइबल के अंदर में भी एक बहुत बड़ी सुंदर कहानी है। ये बहुत पुरानी बात है कि जब लूत सदोम और अमोरा शहर में रहता था, लेकिन क्या है बच्चों, सदोम और अमोरा के वहां के लोग बहुत ही बुरे थे। सदोम अमोरा के शहर के अंदर में पाप बढ़ गया था। लोग झगड़ा करते थे, चोरी करते थे,
हत्या करते थे, खून करते थे, व्यभिचार करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, गलत गलत काम करते थे, गंदे काम करते थे, तो क्या हुआ बच्चों? ये उनका पाप की चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंची। जब परमेश्वर तक पहुंची तो परमेश्वर बहुत ही नाराज हुआ। इतना ही नहीं, लूत सदोम अमोरा में रहता था, तो सदोम और अमोरा के बुरे लोगों के कारण लूत का दिल और उसकी आत्मा भी दुखी थी। बच्चों, एक बार क्या हुआ कि परमेश्वर ने अपने 2 दूतों को लूत के पास भेजा और उनसे कहा कि तुम जाकर लूत को कहना कि सदोम और अमोरा का पाप मेरे तक पहुंच गया है और मैं सदोम और अमोरा को, दोनों नगरों को सत्यानाश करने पर हूं। इसलिए तुम जाकर लूत और उसकी पत्नी और उसके दामाद और बेटे और बेटियों को कहना कि तुम इन शहरों से बाहर निकल जाओ। यदि तुम नहीं निकलोगे तो इन लोगों के साथ तुम भी नाश हो जाओगे। लेकिन उसका दामाद क्या कहता है? नहीं नहीं ससुर जी, कैसी बात करते हो? बहुत ही हरियाली, बहुत ही सुंदर मकान और हमारे रहने के बगीचे कितने अच्छे हैं, हम तो नहीं आएंगे। ठट्टा सा जान पड़ा और वो नहीं निकले। तब परमेश्वर ने उन दूतों को कहा कि जल्दी जाओ और लूत को सदोम और अमोरा से बाहर निकालो। तब वो दूत लूत को कहने लगे, लूत लूत जल्दी कर, जल्दी करो, क्योंकि परमेश्वर इस नगर को सत्यानाश करने पर है। तुम जल्दी अपना सामान, जो कुछ तुम्हारा है, बेटे और अपने दामादों को और जो कुछ तेरा है, सब लेकर इस नगर के बाहर जाओ। लेकिन लूत जल्दी नहीं किया। तब परमेश्वर के दूतों ने लूत का हाथ पकड़ा और उनको सदोम और अमोरा से बाहर कर दिया और उनसे कहा कि तुम इस शहर की ओर, सदोम और अमोरा की शहर की तरफ मत देखना मुड़कर, और अपना प्राण लेकर भाग जाओ। ना तुम इस तराई में रहना, नहीं तो तुम भी इन अधर्मी लोगों के साथ भस्म हो जाओगे। तब बच्चों, लूत क्या कहता है? हे प्रभु, हमारे पर दया करो, दया दृष्टि करो, मैं दूर नहीं जा सकता हूं, मुझे पास में एक नगर है, वहां जाने दो। दूतों ने कहा पहाड़ों की ओर भाग जाओ। तो वो कहता नहीं नहीं, मैं पहाड़ों पर जाऊंगा, कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़ेगी तो मैं मर जाऊंगा। मुझे तो पास में एक छोटा सा नगर है, सोअर है, उस सोअर नगर में मुझे जाने दो। तब दूतों ने उनको स्वीकृति दे दी और लूत और उसकी पत्नी और उसकी बेटियां सोअर में जाने लगे। जब सोअर के पास पहुंचते पहुंचते क्या हुआ बच्चों? सूर्योदय हो गया। और सूर्योदय हो गया तब परमेश्वर ने आकाश में से गंधक और आग बरसाई और पूरे सदोम और अमोरा में बड़ी चिल्लाहट होने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, हम मरे जा रहे हैं, बचाओ हम मरे जा रहे हैं, बचाओ। लेकिन परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की आग सदोम और अमोरा पर आई और जितनी भूमि की फसल, जितनी संपत्ति, जो कुछ था, सब जल के भस्म हो गया। लेकिन बच्चों क्या हुआ? लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, ये मेरा मकान, मेरा बगीचा, मेरा कितना सुंदर जगह था, हरियाली थी, अच्छी अच्छी छाया थी, कैसा सुंदर ये नगर सदम था। ऐसा करके पीछे देखा। तब बच्चों क्या हुआ? लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई और वो अब तक खंभे के रूप में खड़ी है। लेकिन लूत क्या हुआ? अपने प्राण बच गए, उसका जीवन बच गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने उद्धार की रखवाली किया। तो प्यारे बच्चों,
आपको भी प्रभु यीशु अपने पाप से उद्धार देता है, तो आपको अपने उद्धार की रखवाली करना है। उद्धार पाने के बाद आपको पाप नहीं करना है और अपने उद्धार को नहीं खोना है, क्योंकि प्रभु यीशु सबको उद्धार पाने का मौका देता है। लूत ने अपने उद्धार की रखवाली की, इसलिए उसका जीवन बच गया। लेकिन उसकी पत्नी ने क्या किया? संसार की ओर देखा, धन, दौलत, मकान, संसार की आराम की चीजें देखी, देखने के लिए पीछे मुड़ी, तो उसका जीवन नाश हो गया। और लूत क्या हुआ? अपने उद्धार की रखवाली किया। वैसे ही आपको प्रभु यीशु उद्धार देता है, तो आपको अपने उद्धार की रखवाली करना है। तो बच्चों, आपको कैसा लगा? जोर से बोलो बच्चों, कैसी लगी कहानी? शाबाश, प्रभु आपको आशीष दे। हम कुछ प्रश्न हम देखेंगे जिसको आपको अपनी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में करना है। तो पहला प्रश्न है, उद्धार का अर्थ क्या है? तो आपको उत्तर लिखना है, पापों से छुटकारा। फिर उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसके लहू से शुद्ध होना है। तीसरा प्रश्न है, सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने क्यों नष्ट किया था? क्योंकि सदोम और अमोरा का पाप परमेश्वर के सम्मुख बढ़ गया था। फिर है, लूत कौन से नगर में जाकर बस गया था? तो लूत सोअर नगर में जाकर बस गया था। पांचवा प्रश्न है, परमेश्वर ने सदोम अमोरा पर क्या बरसाया था? गंधक और आग। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहोवा की देश उस पर दया थी और दूत ने उनको निकालकर बाहर कर दिया। तो आपको उत्तर लिखना है, दया। दूसरे में है, लूत की पत्नी ने पीछे दृष्टि की, इसलिए वह देश का खंबा बन गई। तो आपको लिखना है, नमक का खंबा। अब तीसरे प्रकार का है, जोड़ा बनाओ। तो अमोरा क्या था? नगर। और लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई। गंधक और आग। लूत कैसा था? धर्मी। तो बच्चों, आपको इस प्रकार से आपकी कार्यपुस्तिका में इसको करना है और परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि इस कहानी के द्वारा आप प्रभु यीशु ने जो आपको उद्धार दिया है उसके आप रखवाली करेंगे। तो बच्चों, आपको आपकी कार्यपुस्तिका में जो चित्र दिए हुए हैं उसको आपको रंग से उस चित्रों को आपको भरना है, ठीक है? और भरने के बाद आपको सवाल पूरे करना है, उसके उत्तर लिखना है। तो बच्चों, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। आप अपना घुटना टेक कर हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें उद्धार दिया है। उस उद्धार को हमारे जीवन में रखवाली करने के लिए हमारी सहायता कर, ताकि हम तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप सबको जय यीशु। कहानी अच्छा लगा? ओके। अब हम गीत गा लिया, कहानी सुन लिया, एक और बाकी है। कौन सा मालूम? नाटक। कितने लोगों को नाटक देखना अच्छा लगता है? हो, बहुत सारे को पसंद है। ठीक है, ठीक है। उद्धार की रखवाली कर, उसके बारे में एक नाटक देखेंगे। चलो नाटक देखेंगे। हे लूत, परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर की यह आज्ञा है कि तेरे दामाद
बेटे बेटियां और इस नगर में तेरा जो कुछ है वह सब लेकर इस स्थान से तू चला जा, क्योंकि इस शहर की बुराइयों की चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, इसलिए यह स्थान को हम नाश करने पर है। जी प्रभु, इधर बैठो। हे मेरे दामादो, इधर आओ। जी पिताजी। जल्दी करो, परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने पर है। हमको जल्दी से यहाँ से निकल जाना है। अरे पिताजी, क्या मजाक करते हो? कुछ नाश नहीं होगा, ऐसे ही कहानियाँ मत बनाओ। अरे पिताजी, हम तो यहीं रहेंगे। इस नगर में हमारे लिए बहुत धन दौलत है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। अरे रुको रुको, मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। हे प्रभु, क्या करूं? कोई मेरी बात नहीं सुनता है। हे प्रभु, दया करो प्रभु। हे लूत, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ पर है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। हे मेरी प्रिय पत्नी और बेटियां, इधर आओ। सुनो, हमको यहाँ से जल्दी निकल जाना है। परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने पर है, जल्दी करो। ये आप क्या कह रहे हैं? इस नगर को हम कैसे छोड़ सकते हैं? परमेश्वर की आज्ञा है, जल्दी हमको निकल जाना है। रुको रुको, मैं अपना सामान लेके आती हूँ। अपने प्राण को लेके भाग जा, पीछे की ओर न ताकना, और उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। फुर्ती कर, जल्दी से भाग जा। बचाओ बचाओ, हमें इस आग से हमें बचाओ, इस गंधक से हमें बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ, हमें बचाओ। हाय, मेरा सारा धन दौलत रह गया है, अब हमारा क्या होगा? कैसे लगा नाटक? अच्छा लगा ना? ओके, मुझे विश्वास है गीत के द्वारा, नाटक के द्वारा, मुखपाठ वचन के द्वारा और बाइबल कहानी के द्वारा अब सब लोग आशीष पाए होंगे। आइए हम दुआ करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आज का कार्यक्रम को सफल किया है। मैं निवेदन करता हूँ बहन वहीदा देवदास को, वो आखिरी दुआ करेंगे और आशीष वचन बोलेंगे। हालेलुया। आज का प्रोग्राम कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा ने? मुझे विश्वास है कि आज का प्रोग्राम के द्वारा अब सभी लोग आशीष पाए हैं। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको उद्धार मिल गया है। हम क्या करना है कि उद्धार की रखवाली करना है। और वचन में क्या लिखा है? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए हम अंत तक जो पाए हुए जो उद्धार है उसको हम रखवाली करना है। कैसे रखवाली करेंगे? रोज अच्छा परमेश्वर से प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, आराधना स्तुति करना है, यीशु के साथ अच्छा संबंध रखना है, तो हम जो पाए हुए उद्धार को हम संभाल कर रख सकते हैं। इसलिए हम जरूर उद्धार को रखवाली करके हम परमेश्वर के आशीष को हम पाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना करके हम पूरा करेंगे। सब लोग प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज का दिन के प्रोग्राम को प्रभु आपने सफल किया। धन्यवाद राजा। एक एक प्रभु जी प्रोग्राम, एक एक गीत और प्रभु जो कोई पाठ है, नाटक है प्रभु जी, और मुख पाठ वचन है, सबको प्रभु आपने आशीष किया है। ओ प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। जो कुछ प्रभु जी सीखा है प्रभु,
है उनके मन में रखना है प्रभु जी, और भी पालन करना है प्रभु जी, उद्धार को रखवाली करना है प्रभु जी, इसको बीच में छोड़ना नहीं प्रभु जी, अंत तक प्रभु उसको संभालने के लिए हर एक व्यक्ति को आप कृपा दे राजा, आशीष कर प्रभु जी। इतना नहीं प्रभु, सभी को अभिषेक से भर दे राजा, आपका अभिषेक उंडेल दे राजा। हालेलुया हालेलुया। रीबा दुनामा शकरा बदुरी बिखबा कलरबा। ओ परमेश्वर, आपका अभिषेक प्रभु हर एक बच्चे के ऊपर उंडेल दे राजा। हालेलुया। प्रभु हमारा प्रार्थना आप सुना है, धन्यवाद प्रभु जी। महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर बाप। आमीन आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सर्व के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन आमीन। ओके बच्चों, आज जो भी आपने सीखा है वो घर जाके याद करना, ठीक है। बाइबल पाठ को पढ़ना है, जो भी कार्य पुस्तक आपको दिया गया है उसको आप उपयोग करना है, ठीक है। तो जो भी वचन, मुख पाठ वचन सिखाया गया वो भी याद करना है, ठीक है। तो हम कल फिर से मिलेंगे और दूसरा विषय के बारे में और हम सीखेंगे, ठीक है बच्चों। बाय।